हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। इस वीडियो में लोग बात करेंगे कि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर एक वीडियो बना दीजिए कि हम लोग जो है सेमेस्टर एग्जाम के साथ साथ लीट की प्रिपरेशन किस प्रकार से करें। क्या अभी पर्याप्त समय है लीट की तैयारी करने के लिए कि नहीं है। जो बच्चे अभी शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। और बात करूँगा कुछ बुक्स के बारे में। मैंने कुछ बुक्स लिया है देखने के लिए, सिलेबस वगैरह देखने के लिए लिया था। उन बुक्स के बारे में बात करूँगा कि कौन सा बुक मतलब मार्केट में अवेलेबल है जिसको आप लोग परचेज करके जो है सेल्फ से कुछ पढ़ाई आप लोग कर सकते हैं, जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें आपका, अगर सिलेबस की अगर हम लोग बात करें सी यू ई टी लीट की सिलेबस की बात करें तो इसमें क्या है। आपका मैथ है, किसका, 12th का मैथ है आपका है। आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, आपका क्या है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है। और आपका जनरल टेस्ट है, और आपका क्या है, जनरल टेस्ट है। अब जनरल टेस्ट में आपके तीन पोर्शन हो गए हैं। अर्थमेटिक, अर्थमेटिक में और भी मैथ है, अलजेब्रा वगैरह सब है। आपका रीजनिंग हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस एंड करंट अफेयर्स, जीएस एंड करंट अफेयर्स। तो सिलेबस काफ़ी लेंदी है। तो देखिए जो मैथ का सिलेबस 12वीं का है तो इसको आपको डेली 1 घंटे का समय, कम से कम 1 घंटे का समय देना पड़ेगा। और मैथ प्रैक्टिस करने वाला विषय है। बहुत सारे बच्चे हाई स्कूल करके आए हैं या जिनका मैथ पहले से बहुत वीक रहा है तो उनका मैथ में कुछ हो नहीं सकता, मतलब उतना समय नहीं है कि आप मैथ में जो है एकदम, पता चला डिप्लोमा में किस मार्क के पास है, 20-25 नंबर पाए हुए, मैथ आपको मतलब बहुत कम आता है। और यहाँ पे जो है मैथ में आप बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर लेंगे सेमेस्टर एग्जाम के साथ, इतने लेंदी सिलेबस के साथ तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैथ में देखिए, मैथ में आपको, मैथ में भी दो सेक्शन है। एक आपका क्या है, सेक्शन ए है। मैथ में भी सेक्शन आपको ए में 15 क्वेश्चन आएंगे जो कंपलसरी है, 15 कंपलसरी है। और बी 1 या बी 1 बी 2 में से एक करना, जिसमें से हमने बोला था बी 1 करने के लिए, क्योंकि बी 1 का कुछ पोर्शन आपका ए वाले सेक्शन में मिल रहा है। तो इसमें कितना आएगा, इसमें आपको 35 प्रश्न आएंगे एग्जाम में, जिसमें से आपको 25 करना रहेगा। अब 35 में से 25 करना है। तो जिन बच्चों का वीक है मैथ, तो पहले से 13 चैप्टर आपके मैथ के दिए हुए हैं। आपका अगर आप लोग देखेंगे मैथ का आपका 13 चैप्टर दिया हुआ सिलेबस, 13 चैप्टर आपका सिलेबस है मैथ का। उसके अकॉर्डिंग जो आपको चैप्टर्स आसान लगे पहले वो पढ़ लीजिए। सेक्शन ए और बी 1 में कॉमन चैप्टर है, उन दोनों उस चैप्टर्स को पहले आप कवर कर लीजिए। उसके अलावा बी 1 में जो आपके चैप्टर बच रहे हैं, जो आसान लग रहा है, पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। जो कमजोर बच्चे हैं, जो आपको आसान लग रहा है उसी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे आपका कम से कम जो है मान लीजिए जो आपका 40% रहेगा, जिससे आप कम से कम 15+ क्वेश्चन आसानी से कर लें। तो आप जो है 100% पढ़ने की कोशिश मत करिए, आप जो है 50% कोशिश करिए पढ़ने की। लेकिन जितना पढ़िए उस पर भरपूर समय दे करके, मतलब अच्छे से पढ़िए कि आप जो है एग्जाम में 50 में से 15 से 20 प्रश्न कर पाए। अब पता चला कि कोर्रम पूरा कर रहे हैं, 50 पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं और क्वेश्चंस लगा ही नहीं पा रहे हैं, प्रैक्टिस कर ही नहीं पा रहे हैं अच्छे से, तो पता चलेगा पढ़े तो पूरा एग्जाम में 10 भी क्वेश्चन नहीं हो पाया। इस वजह से अगर आपका वीक है तो पूरा पढ़ने की बजाय जो पहले आसान लगे आपको उसको आप लोग जो है पहले कवर कर लीजिए, उसको पहले पढ़ लीजिए। तो मैथ पे जो है, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है लगाने बैठ जाइए तो 2-3 घंटा कब बीत जाता है पता नहीं चलता है। मिनिमम 1 आवर मैंने लिखा है, इंटरेस्ट के हिसाब से आप इसको और भी ज़्यादा समय दे सकते हैं। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जो हमसे पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, उनको बहुत ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। वो जो है पूरा का पूरा पूरा मतलब 20 से 30 घंटे के बीच में जो है, 20 से 30 घंटा अगर समय देते हैं तो ड्राइंग आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब सप्ताह में आप 2 ही दिन वीडियो देखिए, सैटरडे संडे टाइम फिक्स कर लीजिए कि हमको 2 दिन जो है 1-1 घंटे जो है ड्राइंग पे देना है, 1-1 घंटे ड्राइंग पे देना है। तो 2 दिन सप्ताह में पढ़ करके भी आप आसानी से जो है सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेते हैं। अगर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा डेली, मतलब सप्ताह में 2 दिन पढ़ते हैं, मतलब 2 दिन मिला के 3-4 घंटे पढ़ते हैं तो आपका सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही ईजी वे में आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ाया जा रहा है, मतलब बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का बच्चों के माध्यम से। अब जनरल टेस्ट की बात करें, इसमें जो वीडियो प्रोवाइड कराया गया है अर्थमेटिक और रीजनिंग का, डेली एक वीडियो देखना है। एक वीडियो
अर्थमेटिक का और एक वीडियो रीजनिंग का, और दोनों मिला के लगभग 100+ वीडियो है। तो इस प्रकार से अगर दोनों पे एक एक वीडियो देखते हैं, एक एक वीडियो देखेंगे, मतलब एक एक घंटा दोनों पे अगर समय देते हैं, मतलब ऑफलाइन क्लास की तरह आपको पढ़ाया गया बोर्ड पे लिख लिख करके रीजनिंग, तो एक एक घंटा का अगर समय देंगे तो आपका आसानी से जो है 60 दिन में आपका जो है ये सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जीएस और करंट अफेयर्स में बताया है, जब आपका सेमेस्टर एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद इसको आप एक सप्ताह का, जो हमने बुक बताया था मनोहर पांडे वाली अरिहंत पब्लिकेशन की, वो जो है 7 डेज में आराम से आप इस सिलेबस को जो है ख़त्म कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का यूट्यूब पे बहुत सारे मास्टर वीडियो अवेलेबल होते हैं, 6 मंथली या ईयरली करंट अफेयर्स का लगभग 4-5 घंटे का वीडियो होता है। तो किसी भी यूट्यूब चैनल का आप जो है वो मास्टर वीडियो जो 6 महीने वाला होता है उसको देख लेंगे तो आपका करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगा, और एग्जाम के पहले ही आप इस पर फोकस करिएगा। तो अभी जो है आपको अर्थमेटिक पढ़ना है एक वीडियो रीजनिंग का डेली, आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सप्ताह में 2 दिन और ये 1 घंटा। मतलब एवरेज अगर हम बात करें तो एवरेज अगर आप मतलब लीड पे अगर आप 3 से 4 घंटे अगर डेली समय देते हैं तो आपका सिलेबस इतनी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा, मतलब समय के साथ साथ। और जैसे जैसे आपका सिलेबस खत्म होता जाएगा, पूरा सिलेबस आप लिख लीजिए। मैथ में कितने चैप्टर है, मैथ में जो 13 चैप्टर उनका नाम लिख लीजिए। 13 चैप्टर का आपका सिलेबस दिया हुआ है, उसकी वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं, या कमेंट करके बताइए अगर आपको अलग से मैथ का चैप्टर चाहिए होगा सिलेबस का, तो उसके बारे में एक वीडियो बना देंगे कौन कौन से चैप्टर आपको मैथ में पढ़ने हैं। तो 13 चैप्टर आप देखिए, आपको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका सिलेबस आप अपने सामने जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं अपने टेबल के सामने दीवार पे सिलेबस लिख करके चिपका लीजिए। मैं पढ़ने का आसान तरीका बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ। सिलेबस अपनी टेबल के दीवार पे चिपका लीजिए, उसमें जो है आप रीजनिंग का सिलेबस लिख लीजिए, रीजनिंग का सिलेबस लिख लीजिए, आप अर्थमेटिक वो मैथ वाला सिलेबस लिख लीजिए, मैथ वाला सिलेबस लिख लीजिए, और आप 12th मैथ वाला सिलेबस लिख लीजिए, 12th मैथ वाला सिलेबस लिख, 3 जीएस जीके के बारे में हमने बोल दिया, अभी छोड़ दीजिए। अब तीनों में जो जो चैप्टर आपका कंप्लीट होता जाए उस चैप्टर को हाईलाइटर ले लीजिए, एक हाईलाइटर ले लीजिए। हाईलाइटर से जो चैप्टर खत्म हो जा रहा है उसको क्या कर दीजिए, उसको कलर करते हुए चले जाइए, उसको क्या कर दीजिए, कलर करते हुए चले जाइए। इससे क्या होगा, आपको डेली लगेगा कि हमारा जो सिलेबस हमने टारगेट बनाया था, इस सिलेबस का जो लिखा था वो सिलेबस का धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और जैसे ये रंगा हुआ बढ़ता जाएगा, जैसे ये रंगा हुआ बढ़ता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ता हुआ जाएगा। मैंने इस चीज़ को खुद आजमाया है, तब आप लोगों को बता रहा हूँ। इससे जो आपका कॉन्फिडेंस बहुत तेज़ी से बूस्टअप होगा, और मतलब जो भी आपके परेशानियां थी, एक तरीके से आप सिलेबस को लंबा देख करके परेशान हो रहे थे, वो चीज़ें धीरे धीरे ऑटोमेटिक क्या होंगी, रिड्यूस होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। यानी कि आपको यहाँ पे लीड पे 3-4 घंटे देने हैं, तो ये 3-4 घंटे आप जो है लगातार मत दीजिए, लगातार मत दीजिए। आप सुबह शाम में बांट लीजिए कि सुबह में 2 घंटे और शाम में 2 घंटे। और अर्ली जगने का अगर प्रयास करते हैं, अगर सुबह में अगर मान लीजिए आप 5 बजे जग जाते हैं, 5 बजे मॉर्निंग में आप भोर में पढ़ते हैं, तो मॉर्निंग में पढ़ने से ना दिमाग बहुत कंसंट्रेट रहता है, क्योंकि सुबह सुबह जगते हैं तो हमारे दिमाग में और कुछ ख्याल नहीं रहते, कंसंट्रेशन थोड़ा सा हमारा हाई रहता है। या आप पढ़ने का तरीका कर सकते हैं, खाना खा करके 9 बजे सो जाइए, 9 बजे खाना खा करके सो जाइए, और पहली नींद आपकी 12-1 बजे खुलती है। उसको रात में उठिए, 2-3 घंटा लगातार पढ़िए। दिन में जो आप 6 घंटा पढ़ेंगे, यकीन मानिए जब एक नींद सो करके जब जगेंगे तो 3 घंटे की पढ़ाई आपकी दिन वाले 6 घंटे के बराबर होगी। कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई रहता है। मैं ये चीज़ को अपने ऊपर खुद आजमाया हूँ। मैं मतलब जब तैयारी करता था तो 9 बजे खा करके सो जाता था, और रात में 12-1 बजे नींद खुलता था। उसके बाद 3-4 घंटे मतलब 2 से 3 घंटे पढ़ता था। मान लीजिए 1 बजे जगह, मैं 12:30 बजे जग गया, 3 बजे तक पढ़ा, 3:30 बजे तक पढ़ा, फिर सो जाता था, फिर सुबह 7-8 बजे उठ जगता था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रात में जो जग करके पहली नींद पूरी होने के बाद जो कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई रहता था कि चीज़ें बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब होती थी, एक बार देखने पे ही चीज़ें समझ में आ जाती थी। कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई रहता है उस समय। जैसे आप लोग देखे होंगे, इमेजिन किए होंगे, जैसे आप साल भर पढ़ाई वैसे करिए तो उतना कंसंट्रेशन लेवल हाई नहीं रहता, लेकिन एग्जाम वाली रात आप एक ही रात में पूरा बुक पढ़ जाते हैं, और पूरा बुक आपको याद भी हो जाता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि एग्जाम का इतना प्रेशर रहता है कि
और बाहरी दुनिया की चीजें आपके दिमाग में आती ही नहीं है, आपका फुल्ली फोकस रहता है अपने सिलेबस पे, फोकस रहता है अपनी पढ़ाई पे, फोकस रहता है। इसी वजह से आप एक रात में पूरा का पूरा बुक जो है रिवाइज कर जाते हैं और कोई बात नहीं है। वैसे ही अगर वही चीज अगर डेली लाइफ में हो जाए तो जो है आपका मतलब कम समय में ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को क्या कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे। तो लीड का हो गया 3 से 4 घंटा। अब मान लीजिए कि इसके अलावा आपको अगर डेली जो है सेमेस्टर पे सेल्फ स्टडी अगर आप डेली अगर 2 से 3 घंटा भी देते हैं तो आपका सिलेबस जो है सेमेस्टर वाला भी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अब समय नहीं बचा सेमेस्टर में, आप सेमेस्टर में जो भी पढ़िए, देखिए मान लीजिए किसी के पास 4 सब्जेक्ट है, किसी के पास 5 सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपको फाइनल ईयर में है, आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं सेमेस्टर में। सेमेस्टर में कितने पढ़ने हैं, सेमेस्टर में जो है आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 5 सब्जेक्ट में एवरेज मान लेते हैं कि एक सब्जेक्ट में जो है, एक सब्जेक्ट में 8 चैप्टर है, तो 5 सब्जेक्ट में कितने हो गए, 40 चैप्टर हो गए। कितने हो गए, 40 चैप्टर हो गए। मुश्किल से आपके पास 30 दिन का समय है। अब जो है आपके पास एग्जाम में 30 दिन का समय है, यानी कि एक दिन में जो है एक से ज्यादा चैप्टर आपको पढ़ना ही पड़ेगा एक दिन में। या मैकेनिकल की बात करें 4 सब्जेक्ट है तो 8 चौकी 32 चैप्टर होगा। कहने का मतलब आप जैसा जैसा जो ब्रांच है और जिनके जितने चैप्टर है ब्रांच वाइज, तो आप टारगेट कर लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीटली पढ़ना ही पढ़ना है। ये टारगेट बना लीजिए, हमको एक दिन में एक चैप्टर जब भी समय मिले, हमको सेमेस्टर का एक दिन में कम से कम एक चैप्टर, छोटा अगर सब छोटा चैप्टर आपका आ गया तो 2 कवर कर सकते हैं, तभी तो आपका 40 बैलेंस हो पाएगा। 30 दिन में 40 चैप्टर या 30 दिन में 35 चैप्टर। तो एक दिन में कम से कम बड़ा चैप्टर है तो 1 चैप्टर और छोटा चैप्टर है तो आपका 2 चैप्टर या 1.5 चैप्टर, जैसा भी आपको सुटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय नहीं बचा है। मान लीजिए आपने लीट में अच्छा रैंक लाया और सेमेस्टर आपका गड़बड़ हो गया, सेमेस्टर में आपका बैक लग गया, पता चला उसी की वजह से आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, आपका 1 साल का बैक हो जाएगा। तो इस प्रकार का अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं, मतलब जब भी आपको समय मिले, कोई जरूरी नहीं लगातार आप 5-6 घंटा पढ़िए, जब भी आपको समय मिले तो आप आप सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करिए। और कॉलेज वगैरह में अगर पढ़ाई होती तो जाइए, नहीं तो कॉलेज में जा करके अपना टाइम वेस्ट मत करिए। तो इस प्रकार से अगर पढ़ाई करेंगे तो आपका सेमेस्टर के साथ साथ आपका लीट में भी अच्छा रैंक आ जाएगा। ये जो हमने एनालिसिस बताया पढ़ने का तरीका, ये मैंने खुद अपने ऊपर पहले कर चुका हूँ। उसके बेसिस पे हमको क्या एडवांटेज मिला था, उसके बेसिस पे मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। अगर इस चीज़ को आप भी फॉलो करेंगे तो निश्चित है जो सेमेस्टर के साथ लीट में अच्छा रैंक जरूर लाएंगे। अगर कोई डाउट और आता है तो कमेंट करके वीडियो में बता सकते हैं, उसका समाधान आपको जो है किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।